नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सीसीआरएस असिस्टेंट को लेकर कंप्लीट आपके पोस्ट को लेकर जो आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। यानी कि दोस्तों हम सिलेबस की बात कर लेंगे, आपके सैलरी की बात कर लेंगे, आपको फाइनली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एट्थ पे कमीशन की भी बात कर लेंगे, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, फैसिलिटीज़ आपको इसमें क्या-क्या देखने को मिलती है, प्रमोशंस की बात कर लेंगे, कट ऑफ की बात कर लेंगे, टारगेट की बात कर लेंगे, ठीक है? यानी सारी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले आप जो है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप बाद में नहीं करते हो। अगर कोई डाउट है तो आप जो है वो कमेंट कर दें, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके ग्रुप बी की नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी की काफ़ी अच्छी और शानदार वैकेंसी आपके साथ में आपके पास में है। देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 13 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में 8 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 3 है और एससी की 1 है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पोस्ट कम है, हालाँकि ये आपके इसमें जो है फॉर्म भी काफ़ी कम ही है दूसरी वैकेंसी की तुलना में। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी अच्छी जॉब चाहिए, काफ़ी अच्छी सैलरी चाहिए, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फिर आपको जो है वो हार्ड कॉम्पिटिशन से गुज़रना पड़ेगा। अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इस अपॉर्च्युनिटी को यानी टॉप की वैकेंसी है, इसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको आगे कहीं कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अगर एक बार आप जो है सेटल हो जाते हो। देखिए दोस्तों सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपके बोला गया है कि एज पर आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी का आपके जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है यानी कि आपके सीजीएल का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो अभी अगर हम बात करें तो आप देखिए दोस्तों इसमें आपके जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड आपके जो रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी टोटल आपके एसएससी का ही कंप्लीट सिलेबस बताया गया है। तो आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस इन्हीं चीज़ों पे मेनली फोकस करना है, समझ गए ना? इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्कोरिंग टॉपिक देखिए, कट ऑफ अगर देखा जाए तो उसके बाद हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप स्कोरिंग टॉपिक देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इनमें आप काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हालाँकि जनरल अवेयरनेस आप जो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी आपके जो आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस में आप कितना ही पढ़ लो, आप जो है उसमें महारत हासिल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन्स आपको कीजिए। बाकी बचा जीएस, तो आप जीएस को जनरल अवेयरनेस को अच्छे से एक बार जो है वो पढ़ लें। बाकी जीएस में महारत हासिल कोई नहीं कर पाता, इसमें जो है वो पूरे में से पूरे मुझे नहीं लगता कोई करके आता है, ठीक है? हालाँकि ऊपर के तीनों सब्जेक्ट हैं, इनको आप अच्छे से कर सकते हो पूरे में से पूरे, यानी आप जो है वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। कुल मिला के सैलरी की बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भई इसमें जो आपको पैसा कितना मिलेगा, ठीक है? ये आपका डाउट रहता होगा। तो इस वैकेंसी में, इस पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सैलरी की तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? सारे खर्चे आपको सरकार देगी, सारा रहने का, इसके बाद में आपके सारे मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें मिलेगी, अभी हम बात भी करेंगे। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो देखिए इसका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यानी सैलरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। इसमें आपके ये मान के चलिए कि इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस आपको जो देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उनको अगर हम ऐड कर दें तो आपकी जो फाइनल सैलरी रहेगी इन हैंड वो 75,000 रहेगी, ठीक है? 75,000 आपकी अभी सैलरी रहेगी और ये आपके डीए वगैरह बढ़ता रहता है, तो आप मान सकते हो कि 80,000 के आसपास जनरली आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? हर साल 3 बार सैलरी बढ़ती है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें 8th पे कमीशन की, तो उसमें आपके ये मान सकते हो कि आप 20,000 का इंक्रीमेंट आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 1 लाख प्लस आपकी इसमें जो सैलरी जाने वाली है। तो इससे बेहतर आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं हो सकती। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि भी सीसीआरएस क्या है, ये थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। बाकी ये असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि जैसे आपके एएसओ की पोस्ट होती है, ठीक है? यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है? तो ये आपके असिस्टेंट की पोस्ट है, जनरल असिस्टेंट की। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए सीसीआरएस आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी स्वायत्त निकाय है, यानी केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। यानी कुल मिला के आपके आयुर्वेदिक विज्ञान से संबंधित, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उससे संबंधित जो भी काम होता है, जैसे हॉस्पिटल होते हैं उनमें रिसर्च भी होती है, उनमें जो है वो दवाइयाँ भी मिलती है, उनमें जो है वो डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होती है। तो वो सारा आप मान सकते हो एक आप हॉस्पिटल से इसकी तुलना कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे एम्स है पूरे इंडिया में, उसी प्रकार ये आपके सीसीआरएस है, समझ गए ना? अभी आपको मैं अगर ये बताऊँ, ये आपके आयुर्वेदिक में हो गया, ठीक है? इसका मेन मुख्यालय जो है वो दिल्ली है, ठीक है? आपके पोस्टिंग दिल्ली में भी रह सकती है, ठीक है? वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा।
साथ ही में दोस्तों अनुसंधान और विकास यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा से रिलेटेड आपके अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होती है और उसमें जो है वो और भी इंक्रीज़ किया जाता है इलाज को या फिर हम बोलें दवाइयों को, उनकी जो परफॉर्मेंस है उन सब चीज़ों को कुल मिला के, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में अगर हम बात करें तो आपके जो इसमें 30 से ज़्यादा आपके सीसीआरएस हैं, सीसीआरएस के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपको ऑल इंडिया में आपके जॉब रहने वाली है, कुल मिला के आपके होम स्टेट में आपको जॉब मिल जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो इसमें आपके सर्विस जो देते हैं वो रिसर्च हैं, आपकी हेल्थ केयर सर्विस है, हॉस्पिटल भी होते हैं, मैंने बताया आपके डॉक्टर भी होते हैं, ओपीडी भी होती है। इसी के साथ में सबसे मेन बात अब कर लेते हैं आपके जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपकी एक जो है वो क्या है, एक आपके इंस्टीट्यूट है सीसीआरएस का कहीं पे, ठीक है? आप बोल सकते हो जैसे पटना में कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है? तो उसमें एक इनका इंस्टीट्यूट होगा, उसमें क्या है कि डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें जो है वो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे दवाइयाँ भी दी जाती है, वहाँ पे जो है वो ऑफ़िस वर्क भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी और उस सेक्शन के आप जो है वो ये मान सकते हो कि आप एज़ ए असिस्टेंट होंगे, यानी कुल मिला के उस सेक्शन के ये बोल सकते हो कि सबसे बड़े अधिकारी आप होंगे, ठीक है? आपसे ऊपर सेक्शन ऑफ़िसर होते हैं हालाँकि, लेकिन कुल मिला के लगभग ज़िम्मेदारी जो होती है सेक्शन ऑफ़िसर का काम होता है आपको दिशा निर्देश देना, सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ये बोल सकते हो आप कि उनको जो है वो चेक करना। बाकी मेनली जो जैसे आपके नीचे क्लर्क होंगे दोस्तों, ठीक है? आपके नीचे यूडीसी होंगे, तो आपके नीचे एमटीएस होंगे, बाकी काफ़ी सारे कर्मचारी आपके जो है नीचे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो इनको क्या करना है, इनको आपको दोस्तों डेली बेसिस पे इनसे आपको काम करवाना है। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रोवाइडिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट या फिर क्लेरिकल सपोर्ट आपको जो है देना है, ठीक है? आपको भी टाइपिंग वगैरह का थोड़ा बहुत जो ऊपरी काम है, हाई लेवल का काम है, वो आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ में जो आपके एलडीसी वगैरह है, उनको आपको दिशा निर्देश देना है कि भई आपको इस टाइप से ये चीज़ें करनी हैं। इसी के साथ में ऑफ़िस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका जो काम रहेगा, डेली ऑफ़िस के जो टास्क हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। क्लेरिकल वर्क आपका नॉर्मली रहेगा, ठीक है? जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है फाइल्स हैं, उनको ध्यान से रखवाना है। इसी के साथ में जितने भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, कहीं से कोई मेल आया है, कहीं से कोई डिटेल्स माँगी गई है या फिर आप कहीं पे कोई लेटर, मेल कुछ भी भेजना चाहते हो तो उसका जो आप तैयार करोगे, जो चीज़ें हैं, ड्राफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप जो तैयार करोगे और फिर मेनली क्लेरिकल काम तो हालाँकि यूडीसी, एलडीसी का रहता है, लेकिन उनको बात यही है कि दिशा निर्देश आप ही को देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ हैं सीसीआरएस की, उन सबको इम्प्लीमेंट करना है। यानी असिस्टेंट सेक्शन के ऑफिसर के बराबर का ही काम आपका रहेगा। हालाँकि काफ़ी सारा काम आपको वैसे देखने को मिलेगा। डाटा हैंडलिंग का आपका वर्क रहेगा, ठीक है? डेली बेसिस पे फाइनेंशियली सपोर्ट है। इसी के साथ में आपके स्टेक होल्डर्स लाइजन है, यानी एक्टिंग एज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन योर सेक्शन एंड अदर डिपार्टमेंट, यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपको अगर कोई ये मान सकते हो कांटेक्ट करना है, कुछ भेजना है, कोई जानकारी मांगनी है या फिर देनी है, तो वो सारा मेनली जो वर्क है वो आपको करना पड़ेगा मतलब आपको करवाना पड़ेगा मेनली तो। लेकिन थोड़ी सी आपके, थोड़ी नहीं, काफ़ी आपकी जिम्मेदारी वाली पोस्ट भी है, ठीक है? लेकिन बात यह है कि आपके इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, हालाँकि एलडीसी, यूडीसी का इसकी तुलना में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, ठीक है? इसी के साथ में फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि भई आपकी इस इसमें असिस्टेंट को क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है। तो फैसिलिटी में सबसे अव्वल है आप देख सकते हो, इसमें आपको घर मिलेगा, आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, छुट्टियाँ भी मिलेगी, मेडिकल सर्विस आपको भी मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, हालाँकि आप रिश्तेदारों तक भी दिलवा दोगे। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें आपके टारगेट स्कोर की, तो देखिए 80 आप 100 80% का आप टारगेट रखें, ठीक है? आपका जैसे 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है, तो उसमें आपका 80 का टारगेट होना चाहिए। कंप्लीट एसएससी सीजीएल का ही पैटर्न है, ठीक है? और एक सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्च्युनिटी है, इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी अगर आप